हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को अहोई अष्टमी का व्रत करें। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होई का व्रत करें। तारे निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर जल का लोटा रखें, चांदी की होई लें और उसे लोटे पर पहना दें। होई माता को हलवे से जिमाएं, लोटे पर सतिया बनाएं। एक कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई कहानी सुनने के बाद गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। दिवाली के बाद कोई अच्छा सा दिन देखकर होई को गले से निकालकर उसे घी और गुड़ से जिमा दें और पानी की छींट लगा दें और फिर उसे रख दें। जितने बेटों का विवाह हुआ हो और घर में जितने बेटे होते जाएं, हर बार होई में 2-2 दाने मोती के डालते जाएं। अब हम सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सभी मिलकर मिट्टी लेने गईं तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। तब स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं भी अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसका बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर उसने पूछा कि क्या बात है, मेरा बच्चा होई साते के दिन क्यों मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख छोड़ेंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय की सेवा कराती, उनके नीचे साफ सफाई कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, कल सुबह तड़के देखूंगी। अगले दिन सुबह गौ माता ने देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता ने कहा कि बोल तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, सो तुम मेरी कोख उनसे छुड़वा दो। तब गऊ माता साहूकार की बहू को लेकर 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई और उसने वहाँ खून देखा तो वह साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने तो उन्हें बचाया है। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जूं पड़ गई। तो सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली तूने मेरी बहुत भलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। तब स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फुरूं तो धोबी के घाट पर कांकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, 7 उजमन करियो, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई
तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो छोटी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि जाओ देखकर आओ, तुम्हारी चाची आज अभी तक रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची तो होई मान रही है। तब जेठानी भागकर गईं और देखा कि वहाँ तो खूब उजमन हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलियो। बोलो होई अष्टमी मैया की जय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।